सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पहले अंकल और अब उसके साथी तक पहुंचे पुलिस के हाथ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय पहुंचकर किया पूजन व विश्वविद्यालय अवलोकन। प्रदेश भर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रमों को बताया सनातन संस्कृति के उत्थान का माध्यम। गौमुख कुंड से उज्जैन के लिए रवाना हुई कावड़ यात्रा। विद्यार्थी परिषद ने प्रथम वर्ष की अंतिम तिथि बढ़ाने की उठाई मांग। महामंडलेश्वर के देवलोक गमन पर तुर्किया खुर्द में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अब खबर विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी पुलिस थाना अधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर लगाम लगाने का और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। गत 28 जून को नाकाबंदी के दौरान राकेश राठौर की गिरफ्तारी से शुरू हुआ ये अभियान अब लगातार अंतर्राज्य हथियार तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में तब्दील हो गया है। इसी क्रम में कार्रवाई को आगे बढ़ते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले आरोपी गुलाम रसूल को फिरोजाबाद से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व में पकड़े गए प्रवीण वर्मा उर्फ अंकल के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी हुई है और हथियारों की सप्लाई को लेकर कार्यवाही कर रही है। निम्बाहेड़ा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा गुरुवार देर शाम अपने परिवार सहित निम्बाहेड़ा के समीप स्थित श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय पहुंचे। बांसवाड़ा से सड़क मार्ग द्वारा श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन के लिए जाते समय उन्होंने मार्ग में स्थित इस वैदिक शिक्षा केंद्र का अवलोकन किया और परिसर में परिवार सहित कुछ समय व्यतीत किया। यहाँ पहुंचने पर विधायक श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिवार सहित लोक देवता श्री कल्लाजी राठौर की विधिवत पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। डॉक्टर बैरवा ने विश्वविद्यालय परिसर में संचालित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, शोध एवं वैदिक अध्ययन संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया और कहा कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति की धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में गुरु वंदन कार्यक्रमों का आयोजन कर एक सशक्त सांस्कृतिक संदेश देने का कार्य किया गया है। ये पहल सनातन परंपरा को जीवंत बनाए रखने, गुरु शिष्य की पवित्र भावना को पुनर्स्थापित करने तथा नई पीढ़ी में भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु वंदन केवल रस्म नहीं, ये आत्मिक ऋण की पूर्ति और जीवन पथ के प्रकाश की स्वीकृति है। डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने ये भी कहा कि गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों पर वैदिक संस्थानों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये केंद्र न केवल शैक्षणिक है बल्कि सांस्कृतिक चेतना के संवाहक भी है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक श्रीचंद कृपलानी, जिला प्रमुख श्री गब्बर सिंह, जिला परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, वेदपीठ के आचार्यगण एवं श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन हेतु रवाना हुए। गुरु पूर्णिमा है, गुरु वंदन का कार्यक्रम किया गया। प्रदेश में 500 से ज्यादा गुरुओं का सम्मान हुआ। किस तरह देखते हैं राजस्थान सरकार? मैं सबसे पहले तो आज जो गुरु पूर्णिमा है इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे गुरु का आदर, गुरु ही वो है जो हमें रास्ता दिखाता है जीवन जीने का। इसलिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रवचन, उनकी शिक्षा हमें ग्रहण करके हमारे मन को और हमारे जीवन को पवित्र रखना चाहिए। सावन का महीना शुरू होने के साथ भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना शुरू हो गई है।
सावन के महीने में कावड़ यात्रा का अपना विशेष महत्व होता है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित पवित्र गौमुख कुंड के जल को लेकर 7 युवाओं की टोली उज्जैन महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुई है। इसका स्थानीय नेहरू उद्यान के बाहर नगर के प्रबुद्ध जनों ने अभिनंदन किया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ निवासी राजूगरी और उनके साथी महेंद्र सिंह, कमल पांडे, विजय पारिक, राहुल सिन्हा, देवेंद्र सिंह और विजय राज 41 लीटर जल की कावड़ लेकर चित्तौड़गढ़ की गौमुख कुंड से रवाना हुए, जो लगभग एक पखवाड़े की पदयात्रा कर उज्जैन पहुंचेंगे, जहां महाकाल का जल अभिषेक करेंगे। यात्रा से जुड़े राजू गिरी ने बताया कि पिछले वर्ष सावन के महीने में ये शुरुआत की गई थी। तब 5 लीटर जल की कावड़ लेकर वो और उनके साथी उज्जैन गए थे। इस बार 41 लीटर जल लेकर कावड़ के रूप में जा रहे हैं। इधर कावड़ यात्रा की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध जन नेहरू उद्यान के बाहर पहुंचे, जहां इन कावड़ियों का माला पहनकर और तिलक कर अभिनंदन किया गया। जय बाबा महाकाल के नारों के साथ ये कावड़िए उज्जैन के लिए रवाना हुए। राजूगिरी गोस्वामी। राजू जी, बात करें चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग के पवित्र गौमुख कुंड से कावड़ यात्रा निकल रही है। सावन की पहली कावड़ यात्रा, किस तरह की कावड़ यात्रा कब से निकाल रहे हैं आप? हम आज से स्टार्ट करिए गौमुख कुंड से। 31 लीटर कावड़ उठाई है हमने। पिछले साल हमने 5 लीटर कावड़ उठाई थी और हमारे 11-12 दिन का रहेगा उज्जैन महाकाल तक का सफर। और हमारे सभी भाई लोग का प्यार रहा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। जय श्री महाकाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की निम्बाहेड़ा इकाई द्वारा प्रथम सेमेस्टर के ऑनलाइन सत्यापन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इकाई अध्यक्ष नवीन परिहार ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 11 जुलाई है, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवा पाए हैं। इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। इस दौरान परिषद के पदाधिकारी और छात्र मौजूद रहे। मुंगाना धाम आश्रम के संस्थापक श्री चेतन दास जी के देवलोक गमन पर उनको उनके शिष्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तुर्किया खुर्द गांव के चारभुजा मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। महाराज श्री का तुर्किया से काफी लगाव रहा है। उनके द्वारा 4 मंदिरों पर कलश स्थापना की गई और उनके शुभ आशीष से अनेक कार्य हुए हैं। पंडित राधेश्याम सुखवाल ने बताया कि उनके बताए धर्म के मार्ग और उनके जीवन शैली को अपनाना ही गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि है। गुरु पूर्णिमा पर उनके तस्वीर पर सभी ग्राम वासियों ने 2 मिनट को मौन रखा एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।